हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़रीनास क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ अकाउंट्स में। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किन किन पार्टीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी कौन कौन सी पार्टीज़ इंटरेस्टेड होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल यूजर्स की। इंटरनल मतलब जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं अंदरूनी तौर पे, जो अंदर से मतलब जो बिजनेस फॉर्म के अंदर हैं, वहां पर काम करते हैं किसी ना किसी लेवल पर, तो वो किस तरह से इंटरेस्टेड हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ओनर्स यानी जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची है, तो सबसे पहले उन्हें ही इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट किया है ओनर्स ने, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, यानी कि वो कितना प्रॉफिट उन्हें आगे चलकर उनका बिजनेस दे सकता है, और फाइनेंशियली उनका बिजनेस करना कितना साउंड है। साउंड मीन्स कि कितना सही है, कितना अच्छा होगा उनके लिए ये बिजनेस ऐसे ही कंटिन्यू करना या उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। तो ये सारे सवाल ओनर्स के मन में होते हैं कि क्या हमारा बिजनेस हमें प्रॉफिट देगा, क्या हमारा बिजनेस फाइनेंशियली साउंड है, क्या हमारा बिजनेस हमारे लिए अच्छा है, प्रोग्रेसिव है। तो ये सब जानने के लिए ओनर्स को चाहिए होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो जो फर्स्ट पार्टी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड जो होते हैं वो ओनर्स ही होते हैं। ठीक है, वो ये भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ कैपिटल लगाया होता है बिजनेस में, यानी कि कुछ पैसा लगाया होता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उस पर उन्हें रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, कितना पैसा उन्होंने लगाया है उससे ज्यादा उन्हें रिटर्न मिलेगा, उससे कम मिलेगा तो उनका बिजनेस मीन्स लॉस की तरफ जाएगा। तो ये सारे सवालों के जवाब पाने के लिए ओनर्स आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दूसरी जो इंटरनल यूजर्स हैं वो होता है मैनेजमेंट का काम देखता है। मैनेजमेंट अलग अलग लेवल पर होता है, मैनेजर्स होते हैं कई लेवल्स पर, तो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। दे ऑल्सो आर इंटरेस्टेड टू नो प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। These are calculated by the accounting information in a number of ways। वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट उन्हें करना होता है, पैसों का अच्छे से मैनेजमेंट करना होता है बिजनेस के, तो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं जानने में द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन देगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन हासिल होगी वो उनके काम आएगी आगे प्लानिंग करने में। अच्छे से वो डिसीजंस ले सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग करने में और अपने बिजनेस को कंट्रोल करने में। कहीं पर कंट्रोलिंग की जरूरत है तो कंट्रोल करने में, तो डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, सभी में मैनेजमेंट के काम आती है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड जो यूजर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का वो होते हैं एम्प्लॉइज। ऑब्वियसली एम्प्लॉय यानी कि जो बिजनेस फर्म में काम कर रहे हैं, वेदर ऑन द डेली बेसिस, या उनको वेजेस मिलते हैं या उन्हें एक मंथ एंड पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है। एम्प्लॉयज जो हैं वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं टू नो अबाउट द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, टू असेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनस, कि क्या बिजनेस इस पोजीशन में है कि आगे चलकर उनके वेजेस हाई होंगे, फ्रॉम टाइम टू टाइम हाई, मतलब उनके वेजेस में चेंजेस आएंगे, इंक्रीज होंगे, इंक्रीमेंट उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किसी ओकेजन पे या ईयर एंड में उन्हें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एम्प्लॉयज हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो आपको काम करके देखते हैं बिजनेस को, तो वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके वेजेस हाई हों, टाइम टू टाइम बढ़ते रहें, उन्हें इंक्रीमेंट मिले और बोनस मिले। आजकल ट्रेड यूनियंस होते हैं फर्म्स में, बिजनेस फर्म्स में, तो वो बिजनेस की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स यूज करते हैं, बिजनेस स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, ताकि आगे चलकर वो डिमांड कर सकें कि हमारे वेजेस बढ़ाए जाएं।
या रेट ऑफ वेजेस में इंक्रीमेंट किया जाए। तो एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। तो ये तो हो गए इंटरनल यूजर्स जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिन लोगों ने या जिस फर्म ने आपको या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने, एक एक्सटर्नल पार्टी ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, आपको पैसा दिया है कि आप आफ्टर सम टाइम उसको पे करोगे विद इंटरेस्ट, तो वो आपका क्रेडिटर हो जाता है। या फिर कोई बैंकर भी हो सकता है, किसी बैंक से हो सकता है, आपने लोन लिया हो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो ऑब्वियसली आपका जो भी क्रेडिटर होंगे या कोई बैंक होगा जिसने आपको लोन दिया होगा आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो ये भी, या कोई भी दूसरा एनी अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जिसने आपको पैसा दिया है आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो ये एक्सटर्नल यूजर्स हमेशा इंटरेस्टेड होंगे आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, ताकि वो आपकी सॉल्वेंसी जान सके, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन जान सके। सॉल्वेंसी का मतलब है कि आप कितने सक्षम हो, जो भी पैसा आपने उनसे उधार लिया है उसको चुकाने के लिए कितने सक्षम हो, आगे चल के आप समय पर उनका पैसा लौटा देंगे विद इंटरेस्ट और नॉट। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स भी एक तरह से वही हो गए जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है। तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड होंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो सारी जानना चाहेंगे, ताकि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका उन्हें क्या फायदा मिलेगा आगे चलकर, या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो ये सब पता लगा सकें। तो इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके बिजनेस में उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसकी सेफ्टी बनी रहे, उनका पैसा डूबे नहीं। उन्होंने पैसा लगाया है तो उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिले। तो ये इसलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और आप कितने सॉल्वेंट हैं, कितने सक्षम हैं आगे उन्हें पे बैक करने के लिए। थर्ड जो एक्सटर्नल यूजर आते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर बिजनेस फर्म गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलती है, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लेकिन उसको गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही होते हैं। तो गवर्नमेंट भी हमेशा इंटरेस्टेड होती है आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में, कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है, एंड इन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फर्म्स कैपेसिटी विच आर ऑल्सो सप्लाइड बाय द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स देखने के बाद गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है और आप कैसे अपनी कैपेसिटी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो भी गवर्नमेंट को आपके बारे में जानना होता है वो आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट से गवर्नमेंट को पता चलता है। उसी तरह से गवर्नमेंट के अलावा कुछ और भी रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जो आपको रेगुलेट करती हैं, आप पर नजर रखती हैं, आपकी एक्टिविटीज को देखती हैं कि किस तरह से आपकी चल रही हैं एक्टिविटीज। ये गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ बोर्ड होता है। आपकी अगर कोई कंपनी है तो एक लॉ बोर्ड होता है जिसके कानूनों का आपको पालन करना होगा। टैक्स अथॉरिटीज होती हैं जो आप पर नजर रखती हैं कि आपका कितना टैक्स बनता है, जो आपको पे करना है एनुअली या व्हाटएवर, किसी भी बेसिस पर। तो उनका भी हमेशा इंटरेस्ट रहेगा आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, ताकि वो इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को यूज कर सके फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स असेसमेंट। वो आप पर टैक्स लगा सकें कि कितना आपको टैक्स पे करना है। एंड लास्ट एक्सटर्नल यूजर इज रिसर्चर्स। कुछ रिसर्चर्स होते हैं जो रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो वो भी आपके अकाउंटिंग डेटा को यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च वर्क में। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं। तो हमने जाना कि 2 तरह के यूजर्स होते हैं जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगे, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। और उसमें जो जो होते हैं पार्टीज इन्वॉल्व वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।